हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी आज हम एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल 2 कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 7x + 10। आपको जीरोस फाइंड करना है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है x² - 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। आपको जीरोस और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप भी बताना है। तो सबसे पहले आप लेट करेंगे px = x² - 7x + 10 मीन मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर 7 है। फैक्टर करते हैं तो x² - 5 + 2 7 and 5 to 10। ठीक, देन आपके पास आया x² - 5x - 2x + 10। आपने x कॉमन ले लिया, x - 5 -2 कॉमन ले लिया, x - 5। देन आपके पास आया x - 2 एंड x - 5। अब आपको जीरोस फाइंड करना है। तो सिंस px = 0, therefore x - 2 x - 5 = 0, x - 2 = 0, then x = 2, x - 5 = 0, then x = 5. So the zeros equal to 2, 5। तो आपको जीरोस क्या मिल गए? 2, 5। अब वेरिफिकेशन करना है तो लिख लीजिए वेरिफिकेशन। इसमें क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 2 + 5 7। ठीक, इसको आप करते हैं माइनस। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर -7/1 मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है? 2 × 5 10 अपॉन 1 मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, तो ध्यान समझ लीजिए। आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन था, आपको उससे जीरोस फाइंड करने थे एंड द वेरिफिकेशन करना था, मींस रिलेशनशिप बिटवीन निकालना था जीरोस एंड कोफिशिएंट में। तो देखिए सम ऑफ जीरोस क्या आ गया? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देख लीजिए ध्यान से। अब बच्चों एग्जांपल नंबर 3 देखिए, लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3। आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक, x² - 3 आपका पॉलिनोमियल है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और आपको रिलेशनशिप दिखाना है जीरोस और कोफिशिएंट में। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? लेट px = px मींस क्या होता है? पॉलिनोमियल ऑफ x। तो क्या हो गया? x² - 3 फैक्टर करना है। इसको हमने लिखा x का होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। देन आपके पास आया x + √3 and x - √3। Since px = 0, therefore x + √3 and x - √3 = 0, x + √3 = 0, x = -√3, x - √3 = 0 एंड x = √3। ठीक, अब आपको क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। तो लिखिए वेरिफिकेशन।
तो सम ऑफ जीरोस निकालिए, सम ऑफ जीरोस, तो आपके पास आया -√3 प्लस √3 इक्वल टू 0। और देखिए यहाँ पर x नहीं है, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। अब निकालिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा -√3 इंटू √3, तो आपको मिल गया -3। इसको अपॉन बन सकते हैं, इसके लिए अपॉन बन सकते हैं, तो आपको मिल गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो देखिए सम ऑफ जीरोस आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको मिल गया है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। देख लीजिए ध्यान से। अब देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 4 है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। आपको अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है। तो सबसे पहले आपने लिखा सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -3, इसके बाद आपने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस आपको दिया गया है -3, देन माइनस ब्रैकेट के अंदर -3x प्लस 2, देन आपके पास इक्वेशन आ गई x² प्लस 3x प्लस 2। तो ध्यान से देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो तो बताइए। अब बच्चों देखिए एग्जांपल नंबर 5 है, वेरीफाई दैट 3, -1, (1/3) आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है, हमें ये चेक करना है कि ये 3, -1 और -1/3 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं कि नहीं, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। और उसके बाद आपको ये भी वेरीफाई करना है कि जो कोफिशिएंट है और जीरोस है उसका क्या रिलेशनशिप है। यहाँ पर जीरोस नहीं। अब देखिए सबसे पहले आपको जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है उसको लिख लीजिए 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x - 3। अब आपको 3 जीरोस दिए हैं, अब तीनों जीरोस को इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में पुट करिए। पुट करने के बाद अगर तीनों में वैल्यू इक्वल आ रही है, ठीक, तो हमारे ये जीरोस इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल के होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो सबसे पहले हमने वैल्यू पुट करी 3, तो देखिए 3 ब्रैकेट में 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3, देन 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 × 27 -3 3 जा 9 -33 -3। देखिए 7 3 जा 21 की 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8, 5 9 जा 45 -36, 81 -81 देन 0। अब आप पुट करेंगे -1, देखिए तो 3 ब्रैकेट में -1 का क्यूब -5 ब्रैकेट में -1 का स्क्वायर -11 × -1 × -3, तो -1 का क्यूब -1 आएगा -3 हो गया, -5 प्लस 11 -3। तो देखिए 3 और 3 6 5 11 -11 प्लस 11 देन 0।
P3 पर भी 0 आ रहा है, P1 पर भी, P-1 पर भी 0 आ रहा है। अब देखिए आप P-1/3 पुट करिए, देन देखिए आएगा 3 ब्रैकेट में -1/3 का होल क्यूब -5 इंटू -1/3 का होल स्क्वायर -11 इंटू -1/3 -3। देन देखिए माइनस का क्यूब माइनस आएगा, -3 इंटू 1/27 -5 माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा 1/9 प्लस 11/3 -3। देन देखिए 3 9 या 27 -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। तो देखिए माइनस का 6/9 प्लस 11/3 -3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9 -2/3 प्लस 11/3 -3। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, -2 प्लस 11 -3। तो आप देखिए 9/3 -3, 3 3 जा 9, तो आपको मिलेगा 3 -3 क्या मिल गया 0। तो अगर ध्यान से देखिए P3 की वैल्यू भी 0 है, P-1 की वैल्यू भी 0 है और P-1/3 की वैल्यू भी 0 है। तीनों कंडीशन में इक्वल आ रहा है, सो ये जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब हमको इसका रिलेशनशिप देखना है। अब बच्चों हमको ये चेक करना है कि इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं इनसे रिलेशनशिप बताना है। तो सबसे पहले हमने सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला, क्या आएगा 3 -1 -1/3। तो एलसीएम आपके पास आ गया 3, तो 9 -3 -1/3 9 -4/3 देन 5/3। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर -5/3 मींस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, अब देखिए अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इक्वल टू 3 ब्रैकेट में आपके पास वैल्यू है -1 इंटू 3 इंटू 2 अल्फा बीटा है तो 3 इंटू -1 प्लस बीटा गामा तो -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। तो देखिए आपके पास यहाँ 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा -3 प्लस 1/3 -1 तो -3 -1 -4 प्लस 1/3 4 3 या 12 -1 11/3 तो -11/3। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीन्स आपके पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3 क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल था, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो आपके पास आएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3 और यहाँ आएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3। अब अल्फा बीटा एंड गामा तो आपके पास 3 इंटू -1 इंटू -1/3। तो देखिए माइनस प्लस हो गया 3 इंटू 1/3 तो आपको 3 से 3 कैंसिल 1 मिल गया। ठीक, आप इस 1 को लिख सकते हैं 3/3। ठीक, तो यहाँ पर देखिए -1 इंटू -1/3 था, माइनस प्लस हो गया है, 3 से 3 कैंसिल 1 आया है, यहाँ पर है 3 अपॉन में 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट के अंदर -3/3 मीन्स माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x3 ध्यान से देख लीजिए।